बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप टर्म 1 या फिर फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में सबसे पहले तो हम आपका सोशोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। फिर सेकंड टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो भी चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है बच्चों। तो ऑफिशियली आपका जो सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है, उसी को आपको मैं डिकोड करके यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना 11वीं क्लास के। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, एक बिल्कुल सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि आपकी जो दो बुक्स हैं, उसमें से केवल एक ही बुक आपके मिड टर्म के एग्जाम में आने वाली है, जो कि है समाज शास्त्र का परिचय यानी कि समाज शास्त्र परिचय। अब इस बुक से कितने चैप्टर आने होंगे बच्चों, तो ये आपकी विषय सूची है, तो ध्यान से सुन लो। सबसे पहला रहेगा चैप्टर नंबर 1, समाजशास्त्र और समाज। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन इसका जो नया नाम है चैप्टर का, अब वो है समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। सेकंड चैप्टर है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग, यानी कि ये वाला। थर्ड चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा सामाजिक संस्थाओं को समझना, यानी कि ये वाला। फिर रहेगा चैप्टर 4 संस्कृति तथा समाजीकरण, यानी कि ये वाला। चैप्टर 5 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इट मींस ये चैप्टर आपका डिलीटेड है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5। तो 4 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों आपको एग्जाम के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पांचवा आपका डिलीटेड है। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसका नाम है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। इससे आगे बढ़े एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। चैप्टर सेकंड टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी, यानी कि ये वाला चैप्टर है। चैप्टर थर्ड रहेगा अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड चैप्टर नंबर 4 इज कल्चर एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, पांचवा चैप्टर आपका डिलीट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक तो पूरा हो गया। अब हम इससे पहले कि आपके सोशोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज ये बताएं, इससे पहले एक चीज जरूरी बात आप ये सुन लो कि अभी आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा ना, इस मिड टर्म के एग्जाम के लिए हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी हम आपको कम से कम 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों, उनको सॉल्यूशन के साथ में करवाएंगे, बहुत अच्छे से सैंपल पेपर। यहाँ तक कि 1-2 साल के हम आपको पीवाईक्यू भी करवा देंगे, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज बहुत ही जल्दी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आने वाली हैं। तो सारे बच्चे आप हमसे जुड़ के जरूर रहना, ठीक है ना, ताकि आप आने वाली वीडियोस का फायदा उठा सको। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। तो इसमें देखो टॉपिक नंबर 1 क्या है कि समाज का परिचय, जिसमें व्यक्ति और समाज इनके बीच बहुलताएं क्या हैं, यानी कि समानताएं और असमानताएं क्या होती हैं। फिर आप जानोगे बच्चों कि समाज शास्त्र जो है ना, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी प्रकृति क्या है और इसके दायरे क्या हैं। फिर आप जानोगे कि समाज शास्त्र का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, इन विषयों के साथ में इसका संबंध कैसा है, इसके बारे में। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग। अब इसके अंदर पता है क्या पढ़ोगे, जो वो सामाजिक समूह होते हैं और समाज है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, परिस्थिति की भूमिका क्या होती है, परिस्थिति और भूमिका क्या है, समाज और सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप जानोगे बच्चों कि सामाजिक संस्थाओं को समझें कैसे, जैसे कि सामाजिक संस्था यानी कि परिवार, विवाह, नातेदारी, रिश्तेदारी, इन सभी के बारे में। सामाजिक संस्थाओं के काम क्या होते हैं, आर्थिक जीवन में इनका क्या योगदान है, राजनीतिक संस्थान क्या है, एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म और शिक्षा, इन सभी को आप जानोगे। और सबसे आखिर में आता है चौथा संस्कृति तथा समाजीकरण।
अब इसमें आप संस्कृति को परिभाषित करना सीखोगे, संस्कृति के आयाम क्या होते हैं, समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण क्या अभिकरण और समाजशास्त्र क्या है, ये सब इसमें जानोगे। ठीक है ना? इस तरीके से। तो ये आपके हो गए 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश मीडियम में वो भी आप देख सकते हो। सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, तो इसके ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, तो सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेटस एंड रोल, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप इसके बारे में जानोगे, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो गई, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं, रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन। फोर्थ हो जाएगा कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जिसमें डेफिनेशन करेंगे आप कल्चर की, डायमेंशन समझेंगे कल्चर के, सोशलाइजेशन क्या होती है, एजेंसीज क्या है सोशलाइजेशन एंड सोशोलॉजी के। इसमें आप इंट्रोड्यूशन करेंगे सोसाइटी को, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, इमरजेंस, नेचर एंड स्कोप, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, ये सब इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान रखना, जो मैंने आपको कहा है, ये 4 चैप्टर आपके आने हैं। ठीक है, जो आपको मैंने बताए हैं, इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। आई बटन के अंदर आपके ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने और ऐड कर दी है सिलेबस की, उसको जाके देख लेना। बाकी 11वीं क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। ये इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।